to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about general characteristics of algae. Students, आज हम शैवाल के सामान्य लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको शैवाल के सामान्य लक्षणों के 4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। लास्ट वीडियो में मैं आपको इसके जनन रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, इसमें रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय सेल डिवीजन, बाय हार्मोगोन फॉर्मेशन, बाय ट्यूबर, बाय बल्बिल, बाय एकाइनेट, बाय प्रोटोनिमा और बाय एमाइलम स्टार द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, बाय जूस्पोर, बाय एप्लेनोस्पोर, बाय हिप्नोस्पोर, बाय एकाइनेट, बाय पामेला स्टेज, बाय डॉटर कॉलोनी, बाय ऑटोस्पोर एंड बाय कार्पोस्पोर द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन होता है। इसी कड़ी में आगे हम अलैंगिक जनन के बारे में और चर्चा करते हैं। कार्पोस्पोर के बाद नेक्स्ट आता है बाय एंडोस्पोर। अंतः बीजाणुओं द्वारा बेसिलेरोफाइसी तथा साइनोफाइसी वर्ग के सदस्यों की कोशिकाओं में अंतः बीजाणु बनते हैं। एग्जाम्पल डर्मोकार्पा, प्यूरोकेप्सा आदि में क्या बनते हैं? एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है बाय एक्सोस्पोर। वही बीजाणुओं द्वारा कीमोसाइफोन नामक ब्लू ग्रीन एल्गी में तंतु के शीर्ष भाग पर कोशिका भित्ति फट जाती है। इसका कोशिका द्रव्य विभाजन द्वारा गोल व अचल बही बीजाणु बनाता है। कीमोसाइफोन में क्या होता है? तंतु के शीर्ष भाग की कोशिका भित्ति फट जाती है। इसका कोशिका द्रव्य विभाजन द्वारा गोल तथा अचल बही बीजाणु एक्सोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। थर्ड नेक्स्ट है बाई मोनोस्पोर्स। मोनोस्पोर्स के द्वारा इन बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानी में एकल होता है। ये सामान्यतः रोडोफाइसी वर्ग के सदस्यों में बनते हैं। एग्जाम्पल पोरफायरा, फॉर्मिडियम, बेंगिया। नेक्स्ट है बाई एंड्रोस्पोर्स। पुंज बीजाणुओं द्वारा उडोगोनियम में पुंज बीजाणु का निर्माण पुंज बीजाणुधानी में होता है। ये बीजाणु बहुकशाभिकीय होते हैं जो अंकुरित होकर बौने नर तंतु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है बाई स्टेटोस्पोर्स। स्टेटोस्पोर द्वारा इसका निर्माण बेसिलेरोफाइसी तथा क्राइसोफाइसी वर्ग के सदस्यों में होता है। कोशिका अथवा जीव द्रव्य भाग के सिलिका युक्त भित्ति द्वारा परिबद्ध होने से इनका निर्माण होता है। ये चिरजीवी काय होते हैं, पेरिनेटिंग बॉडीज होते हैं। नेक्स्ट है बाय टेट्रास्पोर्स। टेट्रास्पोर द्वारा रोडोफाइसी वर्ग के द्विगुणित सदस्यों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इसका निर्माण होता है बाई मियोसिस डिवीजन। प्रत्येक बीजाणुधानी में 4 बीजाणुओं का निर्माण होता है। चतुष्की बीजाणु टेट्राज जो होते हैं 4 बीजाणुओं का निर्माण होता है जो अंकुरित होकर अगुणित पादप का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया। नेक्स्ट है बाय हार्मोस्पोर्स। हार्मोस्पोर द्वारा साइनोफाइसी वर्ग के कुछ तंतु के सदस्यों में तंतु के दूरस्थ सिरे पर हार्मोगोन में विशिष्ट मोटी भित्ति युक्त संरचनाओं का निर्माण कोशिकाओं का निर्माण होता है।
इन्हें हार्मोस्पोर या हार्मोसिस्ट या हार्मोस्पोर्स कहते हैं। प्रत्येक हार्मोस्पोर अंकुरण कर नए पौधों का निर्माण करता है। नेक्स्ट है बाय नेनोसाइट्स। साइनोफाइसी वर्ग के कुछ अतंतुकी सदस्यों में कोशिका के आकार में वृद्धि हुए बिना ही जीवद्रव्य बार बार विभाजित होता है, जिससे छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती हैं। ये कोशिकाएं भित्ति रहित होती हैं, इन्हें नेनोसाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्रूकोकस, ग्लियोकेप्सा। साइनोफाइसी वर्ग के कुछ नॉन फिलामेंटस सदस्य जो होते हैं उनमें कोशिका के आकार क्या बड़ा हो जाता है और उसका जीवद्रव्य जो बार बार डिवाइड करके और छोटी छोटी गोल संरचनाओं का निर्माण करता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? नेनोसाइट्स बोलते हैं। डायग्राम में दिख रहा है बायोप्लानोस्पोर, ऑटोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स, बाइसिस्ट फॉर्मेशन, पामेला स्टेज अकरेन, क्लेमाइडोमोनास। आपको स्टेज आपको दिख रही है डायग्राम में बच्चों। अब हम इसके आते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। साइनोफाइसी वर्ग के अतिरिक्त सभी शैवालों में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन में गैमेट्स का संलयन या युग्मकों का संलयन होता है। इनका निर्माण युग्मक धानियों गैमेटेंजिया में होता है। युग्मक प्राय नग्न जिम्नोगैमेट्स में और कुछ में ये पतली भित्ति युक्त होते हैं, हेटेरोथैलिक में, होमोथैलिक में। अधिकांश शैवालों में लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रारंभ होने के समय होता है। इसके फलस्वरूप युग्मज अंकुरित होकर फिर युग्मज अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर नवपादप का निर्माण करता है। इस प्रकार लैंगिक जनन अधिकांश शैवालों में गुणन की विधि से न होकर चिरकालिक संरचना पेनिटिंग बॉडी का निर्माण कर प्रतिकूल परिस्थितियों को टालने का एक विधि है। नीलहरित शैवालों में वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है। न तो इनमें लैंगिक अंग पाए जाते हैं, न ही गैमेट्स का निर्माण होता है। कुमार ने 1962 में कुछ नीलहरित शैवालों में परालैंगिक द्वारा रूपांतरण और पराक्रमण क्रियाओं का होना बताया। बाय फ्यूजन ऑफ टू स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज सेक्स सेल और गैमेट्स। दो सेक्स सेल का मिलना, ये फ्यूजन होना। आइसोगेमस, टू आइडेंटिकल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म। दोनों गैमेट्स समान होते हैं और वो फ्यूज होते हैं। जाइगोट्स, हेटेरोऑर्गेनिज्म, डिसिमिलर गैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स होता है कि दोनों जो गैमेट्स होते हैं डिसिमिलर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड उगेमी। इसके अलावा ऑटोगेमी व होलोगेमी भी होती है। ऑटोगेमी में क्या होता है? जब एक कोशिका के 2 केंद्रक संललित होकर जायगोट का निर्माण करते हैं तो इसे स्वयुग्मन या ऑटोगेमी कहते हैं। चूँकि इस क्रिया में बाह्य जीनों का समावेशन नहीं होता, अतः संतति में नए लक्षणों की उत्पत्ति नहीं होती। एग्जाम्पल डायटम्स। होलोगेमी में क्या होता है? पूर्ण युग्मन में अनेक एक कोशिकीय शैवाल लैंगिक जनन के समय एक युग्मन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। 2 भिन्न भिन्न कोशिकाएं परस्पर संयुक्त होकर गैमेट्स का निर्माण करती हैं। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आइसोगेमी पर। बोथ गैमेट्स है फ्लैजिला एंड सिमिलर इन साइज एंड मॉर्फोलॉजी। आइसोगेमी में क्या होता है कि दोनों गैमेट्स जो होते हैं उनमें फ्लैजिला होते हैं और वो सिमिलर साइज के और मॉर्फोलॉजी में एक समान होते हैं। ये सबसे सरलतम लैंगिक जनन है। दोनों संयुग्मन करने वाले युग्मक मोटाइल, किशाबिकी तथा आकारिकी तथा कार्यकी रूप से एक समान होते हैं। इनमें लिंग विभेद करना असंभव होता है। इन्हें आइसोगेमेट्स कहते हैं। संयुग्मन प्राय क्लोरोफाइसी के सदस्यों जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स आदि में पाया जाता है।
सेकेंड आते हैं हम एनाइसोगेमी, असमयुग्मन। Gametes have flagella but are dissimilar in shape and size. One gamete is distinctly smaller than the other one. इसमें क्या होता है कि दोनों गेमेट से फ्लैजिला होते हैं, लेकिन दोनों गेमेट्स एक दूसरे से आकार में असमान होते हैं। इसमें से एक गेमेट अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा ही छोटा होता है। जब संयुग्मन करने वाले युग्मक चल प्रकार के मोटाइल तथा आकृति व संरचना में समान परंतु आकार आमाप में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार के जनन को असंयुग्मन या आइसोगेमी कहते हैं। एनाइसोगेमी में क्या होता है, जब संयुग्मन करने वाले युग्मक चल प्रकार के मोटाइल तो होते हैं, वे आकृति व संरचना में समान होते हैं परंतु आमाप में आकार में भिन्नता दर्शाते हैं, तो इस प्रकार के जनन को एनाइसोगेमस कहते हैं। इसमें नर युग्मक आकार में छोटे तथा अधिक क्रियाशील होते हैं। इन्हें माइक्रोगेमिट या मेल गेमिट कहते हैं, जबकि मादा युग्मक अपेक्षाकृत बड़े तथा निष्क्रिय होते हैं, जिन्हें फीमेल गेमिट या मैक्रोगेमिट्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, ब्राउनी, एक्टोकार्पस आदि। तीसरे हम आते हैं उगेमी। गेमेट्स विथ फ्लैजिला फ्यूजेस विद ए लार्जर नॉन फ्लैजिलेटेड गेमेट एग। उगेमी ये सबसे एडवांस प्रकार का जनन है। इसमें नर युग्मक छोटा तथा मोटाइल अथवा नॉन मोटाइल, जबकि मादा युग्मक सदैव अकशाभिकीय तथा गतिहीन, बड़ा, गोल, संचित भोजन युक्त होता है। नर युग्मक उमाणु कहलाता है तथा इसका विकास पूर्णधानी अथवा पुंधानी में होता है, जबकि मादा युग्मक इसका क्या कहलाता है, अंड कहलाता है, ओवम कहलाता है तथा अंडधानी में ये विकसित होते हैं, उगोनियम में ये विकसित होते हैं। पुधानी में सामान्यतः अनेक पुंगणुओं का निर्माण होता है तथा जबकि अंडधानी में सिर्फ एक ही अंडे का निर्माण होता है। अंड युग्मन उगेमी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी वर्गों के सदस्यों में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, कोलियोकीट, कारा, वोकेरिया, इडोगोनियम, पोलसेफेना एक्सेट्रा। पॉलीसाइफोनिया में नर युग्मक अचल होते हैं, इसे स्पर्मेशिया कहे जाते हैं। स्पर्मेशिया का निर्माण स्पर्मेंटेंजियम में होता है। मादा जन्नांग जो होता है इसका प्लास्टिक होता है, जिसे कि कार्पोगोनियम कहते हैं। अब है मोनोशियस। बोथ गेमेट्स produced by the same individual. Dioecious, male and female gametes are produced by different individual. Homothelic, gametes from one individual can fuse, self-fertile. Heterothelic, gametes from one individual cannot fuse. Conjugation, a special type of reproduction. The entire cell serve as a gametes and the cell content are a special teacher. Conjugation is a special type of reproduction. The entire cell serve as a gametes and the cell content are transported passively between two cells taking part in sexual reproduction. अब उडोगोनियम में कैसे रिप्रोडक्शन होता है? इसमें एंथ्रीडियम होता है, रिलीजेट फ्लैजिलेटेड स्पर्म दैट स्विम टू द उडोगोनियम।
दूसरा ओगोनियम होता है, हाउसेस द जायगोट which is the diploid spores. The spores undergoes meiosis and produce 4 haploid zoospore. One of the 4 cells become a root-like. Hold fast the 2 and the other divide and become a new filament. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन एंड जायगोट फॉर्मेशन। नर में मादा युग्मों का संलयन को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। आइसोगेमी और एन आइसोगेमी के फलस्वरूप बनने वाले युग्मक को जाइगोस्पोर कहते हैं तथा उगमी के पश्चात पड़ने वाले जायगोट को ऊस्पोर्स कहते हैं।